आज का हमारा मौजू है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, बट दिस टाइम बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर. First of all, we recapitulate our previous knowledge. Can you tell me what is a plus b whole square? What happens when we expand a plus b whole square? Most of you people may have guessed it correctly. Yeah, the answer is a squared plus b squared plus 2ab. Now I shall ask, what comes if we expand a minus b whole square? This time most of the people have guessed correctly, that is a minus b whole squared is equal to a squared plus b squared minus 2ab. Now I can ask, a squared plus b squared minus 2ab is equal to what? That is, if we factorize it, what we will get? We shall get a minus b whole square, and what will get if we have a squared plus b squared plus 2ab? Definitely we will get a plus b whole square, that is a plus b into a plus b is equal to a squared plus b squared plus 2ab. यानी अगर a प्लस बी को a प्लस बी से मल्टीप्लाई किया जाए, यानी a प्लस बी दो दफ़ा फैक्टर हो, उसे मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है आपके पास a स्क्वायर्ड प्लस बी स्क्वायर्ड प्लस 2ab. और अगर दो फैक्टर्स हमारे पास a माइनस बी और a माइनस बी हों तो मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे पास आंसर क्या आता है? a स्क्वायर्ड प्लस बी स्क्वायर्ड माइनस 2ab. और अगर मैं ये कहूँ कि हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab को फैक्टराइज करें तो क्या फैक्टर्स बनेंगे? तो फैक्टर्स डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए कि a माइनस बी और a माइनस बी दो फैक्टर बनेंगे, सिमिलर फैक्टर्स, और उनका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? a माइनस बी स्क्वायर. सिमिलरली इफ़ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को फैक्टराइज किया जाए तो क्या आंसर आएगा? तो डेफिनेटली योर आंसर शुड बी a प्लस बी एंड a प्लस बी, दैट इज a प्लस बी होल स्क्वायर. इन जनरल हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास इस किस्म का एक्सप्रेशन हो, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर हो, सेकंड टर्म का स्क्वायर हो, और दोनों के प्रोडक्ट का डबल जो है वो प्लस या माइनस हो रहा हो, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर होता है. जैसे ये है आपके पास फर्स्ट टर्म, इसका स्क्वायर, ये है सेकंड टर्म, इसका स्क्वायर, और ये है उनके प्रोडक्ट का डबल. यानी अब कोई एक्सप्रेशन ऐसा है जिसमें तीन टर्म्स हैं. पहली टर्म जो है वो किसी एक क्वांटिटी का स्क्वायर है, दूसरी टर्म जो है वो किसी दूसरी क्वांटिटी का स्क्वायर है, और तीसरी टर्म जो है वो पहली और दूसरी टर्म्स जिनके स्क्वायर्स मौजूद हैं उनके प्रोडक्ट का डबल हो तो डेफिनेट वो एक स्क्वायर होता है. अगर तो प्लस है तो वो होगा फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर. और अगर बीच में माइनस हो तो फिर क्या होगा? फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर. दैट इज if we have a squared plus b squared plus 2ab, then it will be equal to a plus b whole square, and if you have a squared minus 2ab plus b square, then it will be equal to a minus b whole square. Let's move ahead. We are going to solve first example. We have to solve this quadratic equation by completing the square. We have x square minus 3x minus 4 equal to 0. पहले हम क्या करते हैं? पहले जो है -4 को दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो उससे क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 3x बराबर हो जाएगा 4 के. अब ये जो दो टर्म्स बनी हैं इन्हें हमने किस शक्ल में लेके आना है?
इनको हमने कन्वर्ट करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab की शक्ल में लेके आना है। देखा जाए तो ये हमारे पास एक कंप्लीट स्क्वायर मौजूद है, यानी ए स्क्वायर हमारे पास मौजूद है। ये तो डेफिनेट कोई स्क्वायर बनता ही नहीं है, तो ये जो है हम इस तरह की कोई टर्म बना लेंगे तो फिर हम उससे दूसरी टर्म फाइंड आउट कर लेंगे। दूसरी टर्म फाइंड आउट जब आप कर लेंगे तो हम उस टर्म का स्क्वायर जो उसमें मौजूद नहीं होगा वो ऐड करने की कोशिश करेंगे। यानी अब हम -3x को 2ab के फॉर्मेट में बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है और 2 से डिवाइड कर दिया है, तो हमारे पास आ गया x स्क्वायर वैसे का वैसे माइनस b, और 2 से हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो इससे हमने इधर डिवाइड भी कर दिया, इंटू एक्स इज इक्वल टू 4। अब आप ये देखें, ये आपके पास बन गया है 2ab इक्वल्स टू 4, एक्स स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल्स टू 4। यहाँ हमारे पास एक फर्स्ट रकम का स्क्वायर भी है, 2 रकमों का प्रोडक्ट भी है, तो इसका मतलब दूसरी रकम का स्क्वायर मिसिंग है, यानी ये वाली टर्म अभी हमारे पास मिसिंग है। ये टर्म b क्या है, b अगर हम रिकॉग्नाइज करें तो डेफिनेटली b जो है वो हमारे पास ये 3 है। हम इसे उसी शक्ल में लिखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन जो है कम्यूटेटिव है, कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन है, इसलिए हम इस टर्म को इधर और इस टर्म को इधर लिख सकते हैं। ये हमारे पास आ गया a, ये हमारे पास आ गया b, ये हमारे पास है 2, ये हमारे पास है a स्क्वायर, तो हमारे पास एक टर्म बाकी मिसिंग है, वो क्या है b स्क्वायर। b हमारे पास है क्या, डेफिनेटली b हमारे पास 3/2 है, 3/2 है, तो 3/2 का स्क्वायर ऐड कर देंगे इस पूरे एक्सप्रेशन में, तो ये पूरा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, ये पूरा एक्सप्रेशन बन जाएगा a माइनस बी का स्क्वायर। तो क्या करेंगे हम, 3/2 का स्क्वायर जो है वो ऐड करेंगे, लेकिन इक्वेशन तभी इक्वेशन रहती है, इक्वालिटी तभी इक्वालिटी रहती है जब दोनों तरफ एक सा ही सलूक किया जाए, दोनों पार्टीज के साथ एक सा ही सलूक किया जाए। तो हम इक्वेशन के इस साइड में भी 3/2 का स्क्वायर ऐड कर रहे हैं, तो इक्वेशन के इस साइड पे भी 3/2 का स्क्वायर ऐड कर दिया है हमने। तो इस तरह हमारे पास ये एक्सप्रेशन जो है ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया है। ये एक्सप्रेशन हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया है। तो अब हम इसे स्क्वायर की शक्ल में लिखेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, a माइनस बी होल स्क्वायर, एक्चुअली ये है a स्क्वायर, ये है हमारे पास 2ab माइनस का, ये है b स्क्वायर, और ये किसके बराबर होता है, a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर। तो मैंने इस एक्सप्रेशन को इस फॉर्मेट में लिख दिया है। अब दूसरी साइड भी हम हल कर लेते हैं। इसे हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे हम हल करने के लिए हमें इधर एलसीएम लेके हल करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी हमारे पास रकम जो होती है वो रैशनल नंबर्स होते हैं, रैशनल नंबर में वो भी ये समझ लें कि कॉमन फ्रैक्शन में होती है रकमें, तो हम एलसीएम लेके हमें सॉल्व करना पड़ता है। तो हम लिखेंगे, क्या करेंगे, एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 4 एलसीएम लेंगे तो फिर हमारे पास ये 4 4 16 प्लस 9, 4 4 16 प्लस 9 वैसे का वैसे आ गया, और ये ऐड होके हमारे पास हो गया 25/4। अब जाहिर सी बात है इसे हमने सॉल्व करना है, तो हमें इस स्क्वायर को पहले किसी ना किसी तरह ख़त्म करना पड़ेगा। इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है ये पावर 2 है तो हमें 1/2 पावर लेनी पड़ेगी। पावर से पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं तो फिर वो 2 से 2 कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, या दूसरे लफ्ज़ों में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो हम दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेते हैं, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेने से ये स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा। जब ये स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा तो फिर हमें x को असाइड करना बहुत आसान हो जाएगा, x को अलोन करना आसान हो जाएगा। x को जब हम अलोन कर लेते हैं, दूसरी साइड को जब हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा।
लेट्स मूव फर्दर। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो गए और उधर क्या होगा, 25 का स्क्वायर रूट 5 आ गया, 4 का स्क्वायर रूट 2 आ गया। यहाँ पे अक्सर लोगों के जहन में ये सवाल आता है कि यहाँ स्क्वायर रूट के साथ प्लस माइनस आया है, यहाँ प्लस माइनस नहीं आया। तो याद रखिए कि हमने इस वेरिएबल को सॉल्व करना है। वेरिएबल की कीमत प्लस या माइनस कुछ भी हो सकती है, तो इस वजह से इसके साथ प्लस माइनस नहीं आएगा, सिर्फ इधर ही प्लस माइनस आएगा। क्योंकि अगर मैं कहूँ कि 25 का स्क्वायर रूट बराबर है x के, तो x जाहिर सी बात है उसकी दो वैल्यू हो सकती हैं, प्लस का 5 भी x हो सकता है, माइनस का 5 भी हो सकता है। यानी x का स्क्वायर अगर 25 है तो x की वैल्यू प्लस 5 भी हो सकती है, x की वैल्यू माइनस 5 भी हो सकती है। तो इस वजह से यहाँ हमने प्लस माइनस नहीं लिया, इधर हमने प्लस माइनस लगाया है। तो x माइनस 3/2 बराबर हो गया प्लस माइनस 5/2 के। अब x को जब हम अलोन करेंगे या एक साइड पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/2 दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा। अब फिर ये दो आपके पास कॉमन फ्रैक्शंस हैं, इन्हें सॉल्व करने का तरीका ये है कि इनका एलसीएम ले लिया जाए। एलसीएम लिया तो पहले तो ये प्लस माइनस है, एक दफ़ा प्लस लिख दिया, एक दफ़ा माइनस लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इधर एलसीएम लिया, 2 सेम एलसीएम आ गया, तो इसलिए ऊपर भी 3 + 5, 3 + 5 जो होगा वो 8 होगा, और इधर इन दोनों का एलसीएम जो है वो 2 होगा। तो ये हमारे पास रह जाएगा 3 - 5। 3 + 5 8 होता है, तो 8/2 हो गया, और 3 - 5 -2 होता है, ये -2 हो गया। तो x बराबर होगा हमारे पास यहाँ पे 4, क्योंकि 2 cancels 8, 2 4s are 8, and this 2 is cancelled by this 2 and we get 1। तो x हमारे पास आ गया 4 के बराबर, और इधर x हमारे पास क्या आ गया, -1। तो सोल्यूशन सेट में x की दो वैल्यूज़ जो हमने गेन की हैं, कॉमा सेपरेटेड हम लिख देते हैं, तो हमारे पास सोल्यूशन सेट बन जाता है। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास आ गया -1 4। ये था इक्वेशन का सोल्यूशन बाय यूजिंग स्क्वायर, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। एक और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का 4th क्वेश्चन है, और उसका भी 4th पार्ट है। बाकी कदर इजी हैं, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटिंग होता है स्टूडेंट्स के लिए, तो इसलिए ये मैंने सॉल्व करने की कोशिश की है। हाँ जी, देखते हैं कैसे सॉल्व किया। जैसे उसमें हमने पिछली एग्जांपल में 4 को दूसरी तरफ हम लेके गए थे, यहाँ पे n को दूसरी साइड पे ले गए, तो वहाँ पे जाके ये -n हो गया। अब ये जो LX स्क्वायर है, ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं बन सकता। इसे हम कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे तो लिखा जा सकता है L का स्क्वायर रूट इंटू x, फिर सारे का स्क्वायर। वो और कॉम्प्लिकेशन पैदा करता है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इस L को भी यहाँ से ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। इस L को यहाँ से ख़त्म करने का एक ही तरीका है कि इस पूरी इक्वेशन की हर टर्म को L से डिवाइड कर दो। यहाँ से L से डिवाइड होगा तो L से L कैंसिल हो जाएगा इस तरह से, और इधर L से L डिवाइड होके M से L डिवाइड होके M/L बन जाएगा, और इधर L वैसे ही डिवाइड होके -N/L हो जाएगा। अब हमें इसे किस पैटर्न में लेके आना है, a² + 2ab + b² की शक्ल में। ये तो हमारे पास एक स्क्वायर बन गया, ये स्क्वायर बन नहीं सकता, इसे हम 2ab की शक्ल में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। इसे जब हम 2ab की शक्ल में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो 2 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से हमें डिवाइड भी पहली टर्म जो है x², x का स्क्वायर है, तो पहली टर्म तो है हमारे पास x, दूसरी टर्म M/L हो सकती है, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, तो हम इससे दूसरी टर्म फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। चलते हैं आगे। इसे इस फॉर्मूला के मुताबिक बनाने के लिए यहाँ 2 लाना हमें है, यहाँ पे हम 2 लाएंगे वो वाला, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से हम इसे डिवाइड भी कर देंगे। ऐसे इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 2 से डिवाइड भी कर दिया है। x तो वैसे का वैसे रहा है हमारे पास,
क्योंकि ये x का स्क्वायर है, एक टर्म तो हमारे पास थी, तो ये m/2l जो है ये हमारे पास सेकेंड टर्म बन गई, यानी a स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये हमारे पास है a और ये है हमारे पास b। अब देखें हमारे पास ये है x स्क्वायर। अब मैंने क्या किया है, x और m/2l को इंटरचेंज कर दिया, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन जो है वो कम्यूटेटिव है, इस वजह से कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन है, यानी a इंटू बी बराबर होता है b इंटू a के, इसलिए x इंटू m/2l या m/2l इंटू x सेम वन एंड दी सेम थिंग्स हैं, इसलिए इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया ताकि समझने में आसानी हो जाए। ये आपके पास आ गया a, ये आपके पास आ गया b। अब हमारे पास ये है a, इसका स्क्वायर ये 2a और ये b है, तो हमें अब चाहिए क्या, हमें अब चाहिए b का स्क्वायर। तो b का स्क्वायर क्या मतलब, m/2l का हमें स्क्वायर चाहिए, m/2l का स्क्वायर हम दोनों साइडों पे ऐड करेंगे, तो ये सूरत हाल बन जाएगी। m/2l का स्क्वायर इधर भी हमने ऐड कर दिया, m/2l का स्क्वायर इधर भी ऐड कर दिया। अब ये हमारे पास एक्सप्रेशन जो है मुकम्मल बिल्कुल इससे मैच कर गया है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर से। ये है x स्क्वायर प्लस 2x इंटू m/2l प्लस m/2l का स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इसे हम इस फॉर्मेट में लिख देंगे। इतने एक्सप्रेशन को ऐसे फॉर्मेट में लिखने से हमारे पास जब बन जाएगा ये x प्लस m/2l सारे का स्क्वायर माइनस n/l, और इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, m का स्क्वायर ओवर 2l का स्क्वायर। 2l का स्क्वायर क्या होता है, 4l स्क्वायर होता है। अब देखिए ये n/l एक कॉमन फ्रैक्शन है, ये दूसरा फ्रैक्शन है। इन दोनों को जब हमने ऐड करना है तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। एलसीएम हमारे पास क्या बनेगा, 4l स्क्वायर। 4l स्क्वायर को l पे डिवाइड कर देंगे और जवाब हमारे पास क्या आएगा, 4l। 4l को हमें n से मल्टीप्लाई करना होगा, तो देखें क्या बनता है। 4l स्क्वायर एलसीएम था, ऊपर क्या माइनस n को हमने 4l से मल्टीप्लाई किया, माइनस 4nl हो गया। ये m स्क्वायर वैसे का वैसे आ गया। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेते हैं और ये माइनस 4nl और प्लस का m स्क्वायर इसे इधर लिख देते हैं, इसे इधर लिख देते हैं ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे लिखा हुआ, m स्क्वायर माइनस 4nl ओवर 4l स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, हमें तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए पहले इस स्क्वायर को ख़त्म करना होगा। इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, जो काम इक्वेशन के एक तरफ करना है वो दूसरी तरफ भी करना है, तो दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लिया। दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेने से हमारे पास क्या होगा, इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और बाकी हमारे पास बच जाएगा x प्लस m/2l प्लस माइनस m स्क्वायर माइनस 4nl ओवर 4l स्क्वायर। इसका भी अगर चाहते तो यहाँ पे स्क्वायर रूट लेके 2l लिख सकते थे, लेकिन फिर इसके ऊपर स्क्वायर रूट का साइन इतने पे नहीं आना था। देखिए अगले स्टेप में मैंने वही किया हुआ है, x इज इक्वल टू माइनस m/2l प्लस माइनस m स्क्वायर माइनस 4nl ओवर 2l। यहाँ पे मैंने ये m/2l जो है इसे मैं दूसरी तरफ ले गया हूँ, उधर जाके ये माइनस m/2l हो गया। अब जाहिर सी बात है, ये दो फ्रैक्शन है, इन दोनों को सॉल्व करना है तो क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। इन दोनों का एलसीएम 2l ही है, तो आंसर आ जाएगा आपके पास माइनस m प्लस माइनस m स्क्वायर माइनस 4nl स्क्वायर रूट ओवर 2l। तो सॉल्यूशन सेट में क्या होगा, एक दफ़ा प्लस के साथ लिख देंगे, एक दफ़ा माइनस के साथ लिख देंगे। तो आज का लेसन इतना ही है। अगर आपको कोई मुश्किल दरपेश है, अगर आपको कोई सवाल और नहीं आ रहा, आप ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए। मुझे उम्मीद है बाकी सारे पार्ट आप आसानी से कर लेंगे। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता तो YouTube पे जो ये वीडियो है उसके कमेंट में आप मुझे मेंशन करेंगे कौन सा क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम कर रहा है, कहाँ पे प्रॉब्लम है, तो मैं ट्राई करूँगा कि उस
को भी उसकी भी वीडियो बना के अपलोड कर दूं ताकि आपको वो भी आसानी से समझ आ जाए। उम्मीद यही है कि आप उसे आसानी से सॉल्व